Hello, Katie. Who the hell are you? बीते हुए जमाने के भूले हुए एक्टर ही हो ना तुम? इंसल्ट करने के लिए पहले इज्जत होनी जरूरी होती है। कौन सा नाम कमा लिया इसने, कौन से पैसे कमा लिए, कौन से बिजनेस में झंडे गाड़ दिए इसने। ऑफिस तो बहुत क्लासी बनाया है, बिल्कुल अपनी तरह, जिसकी मैं हमेशा से ही फैन थी। थैंक यू। वैसे आप यहाँ? हाँ, देखने आए थे कि चंदा राठौड़ को कंपटीशन देने के लिए क्या क्या तैयारियां की है आपने। वैसे आपने कभी बताया नहीं कि आपको मेरे ही बिजनेस में इतनी दिलचस्पी है। एक बार कह देते तो अपनी कंपनी ड्रीम बेल्स और अपनी लाइफ दोनों में पार्टनरशिप दे देती। क्या लेंगे? ग्रीन टी या कॉफी? वैसे हमारे यहाँ की स्पेशल टी बहुत अच्छी है। श्याम। यस सर। मैम के लिए स्पेशल चाय। जी सर। थैंक्स। खड़ी क्यों? प्लीज कम। इन्हें देखो, ये है प्रिंट एड के लिए बेस्ट जोड़ी। काश प्रीति मैम की जगह ये की सबकी पार्टनर होती। नहीं, मैं जा रहा हूँ चाय लाने, तुम भी जाकर कुछ काम कर लो। स्पेशल चाय। थैंक्स। आप नहीं ले रहे? नहीं, मैंने कॉफी पी। लाइक इट? या, इट्स नाइस। ये लीजिए, आपकी नई शुरुआत के लिए एक छोटा सा तोहफा। You didn't have to bring. अरे ये क्या है? कैक्टस? मैंने तो एक्सोटिक फ्लावर्स ऑर्डर किए थे, कैक्टस कहां से आ गया? तुम्हें ये भी नहीं पता कि कैक्टस गुड लक नहीं बैड लक लाता है? एक काम तुमसे ढंग से नहीं होता, देख नहीं सकते थे पहले? गेट लॉस्ट नाउ। सॉरी, आई होप इस कैक्टस का आपके बिजनेस पर बुरा असर ना पड़े। Of course not. लाइए, मेरे लिए है ना। लाइए लाइए। Thank you so much. It's beautiful. वैसे मैं इन सब बातों में विश्वास नहीं रखता। आपने शुभकामनाएं दी हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता है कि फूलों की जगह कांटे आ गए हैं। वैसे मैंने अपनी फिल्म में एक लाइन बोली थी, बहुत अच्छी लाइन थी। क्या थी वो? हाँ, फूल तो कुछ लम्हों की खुशियां देकर मुरझा जाए, कांटों के मुरझाने का डर नहीं। रियली थैंक यू सो मच। बहुत खूबसूरत है ये हमारे ऑफिस के लिए सबसे पहला गिफ्ट है। इसे जब भी देखूंगा काम करने की लगन दुगनी हो जाएगी। थैंक्स। एक्सक्यूज मी। यस सर, फोटोशूट की सारी तैयारी हो गई है, बस आपका वेट हो रहा है। आ रहा हूं। चंदा जी, आज हमारा फोटोशूट है कंपनी की। सो मेरी पार्टनर रेडी है, मैं उन्हें वेट नहीं करा सकता हूँ। आई एम सॉरी, लेकिन मुझे जाना होगा। आप प्लीज चाय पी के जाना, स्पेशल वाली। एंड थैंक यू सो मच फॉर द कैक्टस। हैव अ गुड शूट। I'll see you. Special time forever. Congratulations, Katie. पहली हार मुबारक हो। कैसा लगा? नेवर माइंड, तुम्हें जैसा भी लगा हो, मुझे तो इस जीत ने बहुत खुशी दी है। मोर देन खुशी, एक्चुअली बहुत सुकून सा मिला है। बस दुख इस बात का है कि तुम इस जीत का हिस्सा बन सकते थे, लेकिन तुम्हें तो मेरा कॉम्पिटिटर बनना है। कम ऑन केटी, आज तो तुमने देख भी लिया कि ये सब तुम्हारे बस की बात नहीं है। बहुत कट थ्रोट कंपटीशन है, तुमसे नहीं होगा, मान जाओ बेटे।
फोन क्यों किया है? तुम्हें याद दिलाने के लिए कि ड्रीम बेल कंपनी और उसकी मालकिन आज भी तुम्हारे हो सकते हैं। बस तुम्हारे हाँ बोलने की देर है। आज हमें हमारा पहला प्रोजेक्ट मिलने वाला था। मैं अपनी बेटी की शादी का कॉन्ट्रैक्ट एक प्रोफेशनल को ही दूंगा। मिस चंदा, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। मेरी बेटी की शादी का कॉन्ट्रैक्ट ड्रीम बेल को जाता हूं। लेकिन किसी ने हमें धोखा दिया और हमारी जीत को हार में बदल दिया। प्रीति पार्टनर, हम यहाँ क्यों आए? मतलब मेरा बिल्कुल भी खाने का मन नहीं है। कोई बात नहीं, मुझे बहुत भूख लगी है। डोसा खाते हैं। भैया एक सादा डोसा बनाइए। मेरा मसाला। आपका तो बिल्कुल मन नहीं था। मुझे लगा आप भी नहीं खाएंगी, लेकिन आपने मेरे साथ नहीं खाने में अपनी पार्टनरशिप नहीं निभाई, तो मैंने सोचा आपके साथ खाने में मैं पार्टनरशिप निभा देता हूँ। सत्य वचन। देखिए पहला डोसा कैसे बनता है। अरे इसका तो पहला ही शो पिट गया। लगता है आज का दिन ही खराब है। इनसे भी अच्छा डोसा बन नहीं पाएगा। चलिए चलते हैं। एक मिनट भैया, आपका डोसा तो इतना फेमस है, लोग गाड़ियां लाके उनमें बैठ के आपके स्टॉल से डोसा खाते हैं, फिर आपसे गलती कैसे हो गई? डोसा कैसे बिगड़ गया? पहला डोसा हमेशा बिगड़ता है मैडम, तब जाके अच्छा डोसा बनता है, जिसके लिए लोग बार बार आते हैं। देखा, इसे कहते हैं डोसा फिलॉसफी। पहला डोसा बिगड़ा तभी बाकी डोसे अच्छे बनते हैं। कुछ समझे? हाँ? नहीं। जैसे सचिन तेंदुलकर अपने पहले वनडे मैच में 0 पर आउट हो गए थे, फिर देखो 100 शतक बनाकर कितना नाम कमाया। उसी तरह धोनी जो अपने पहले मैच में 0 पर बाहर हो गए थे, उसके बाद भारत का सबसे सफल कप्तान बनकर पूरी दुनिया में छा गए। अमिताभ बच्चन जी को भी शुरू में बिल्कुल नकार दिया गया था। आपको पता है, ऑल इंडिया रेडियो ने भी उनकी आवाज की गहराई नहीं समझी थी, लेकिन अब देखिए उनके मुंह से निकला एक एक शब्द कानों में ही नहीं, दिलों में भी गूंजता है। और बस आप जो कहना चाहती थी वो बात मुझ तक पहुंच गई। ये सब करके आप मेरा हौसला बढ़ाना चाहती हैं। अकेले आपका नहीं, हम दोनों का हौसला बढ़ाना चाहते हैं। पार्टनरशिप निभानी जरूरी है ना। शादी मुबारक वो कश्ती है जो समुद्र के हर तूफान का डटकर सामना करेगी। हाँ, पहले तूफान में शायद डगमगा जाए, लेकिन फिर वापस अपनी हिम्मत जुटाकर अपने आप को पानी से उबार लाएगी। इसलिए हम हिम्मत नहीं हार सकते केटी जी। शादी मुबारक को नाम, इज्जत सब कुछ मिलेगा। अभी तो शुरुआत है। हम अपनी ईमानदारी और मेहनत में कोई भी कमी ना रख के धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, फिर हार खुद हमारे सामने हार जाएगी। नतमल जी का कॉन्ट्रैक्ट उस पहले डोसे की तरह ही मानिए। हमें अभी और डोसे बनाने हैं बहुत सारे, और हम उन्हें अच्छा और बेस्ट बना के दिखाएंगे। मैम ये लीजिए। आपको इस डोसे की कसम। थैंक यू। बैठ के खाएं। हाँ। पार्टनर, डोसे की कसम आपके बिना नहीं। चीयर्स। डोसा चीयर्स। वैसे सच कहूं तो आप मुझे कभी कभी हैरान कर देती हैं। मतलब मैंने कभी उम्मीद भी नहीं की थी कि आप मेरा मूड ठीक करेंगी, मुझे मोटिवेट करेंगी। हैरान तो आपने मुझे किया है। आज तक आपका वो रूप देखा है जिसमें आप हमेशा खुश रहते थे, हंसते हंसाते थे, लेकिन आज ऑफिस में वो रूप देख के
मैं हैरान हो गई जब आप शीना पर यह सोचकर नाराज हो रहे थे कि उसी ने हमें धोखा दिया है। तब पता नहीं मुझे ऐसा लग रहा था कि बात सिर्फ उतनी नहीं और गहरी है, जैसे इससे पहले किसी धोखे ने आपको बहुत गहरी चोट पहुंचाई हो। तुमसे शादी का फैसला मेरे बाबा की मर्जी थी, जिसे मैं कभी अपना नहीं पाई। अपने पहले प्यार को मैं कभी भुला ना सकी, इसलिए मैंने अपनी आगे की जिंदगी अपने प्यार के साथ बिताने का फैसला कर लिया है। तुम्हें और अपने बच्चों को छोड़ के मैं उसके पास लौट रही हूँ। क्या हुआ? रुकिए। पर चाचा 2 दीजिए ना। थैंक यू। बुड्ढी के बाल मेरे बचपन में मैं ना। बचपन में क्या? आगे बोलिए ना। नहीं नहीं, मैं और मेरी बोरिंग बातें छोड़िए। प्रीति पार्टनर, इतिहास के पन्नों पर आज आप एक तकरीर लिख लीजिए कि मैं आपकी किसी भी बात से बोर नहीं हो सकता। हाँ, अगर कुछ बोरिंग है तो वो आपकी चुप्पी। लेकिन अगर मैं बोलने लगी ना तो आप बोर हो जाएंगे। एक बार कोशिश करके तो देखिए। ओरे मनवा तू तो बावरा है, तू ही जाने तू क्या सोचता है बावरे। क्यों दिखाए सपने तू सोते जागते। जैसा है कोई एक तारा दूं, जैसा है कोई एक तारा। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।